आपने देखा बिल्किस बानो को 22 साल के बाद फिर इंसाफ मिला एक बार। एक बार तब मिला था जब इन 11 आरोपियों को जेल हुई थी, सज़ा हुई थी, फांसी की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा हुई थी, सॉरी। अब वही हमारी सरकार ने आनन-फानन में गुजरात का इलेक्शन से पहले इन सभी 11 आरोपियों को ये कहकर आज़ाद करा दिया था, सज़ा माफ़ करा दी थी कि ये इनका चाल-चलन, इनका आचरण जेल में अच्छा था, इसलिए इन्हें अपनी उम्र कैद की सज़ा पूरी होने से पहले इन्हें बाहर कर दिया का रास्ता दिखाया जा रहा है, क्योंकि इनका आचरण, चाल-चलन बहुत अच्छा था। लेकिन शायद भारत की जनता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये जो आदेश, इनकी सज़ा को माफ़ करने का आदेश था, वो महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं, महाराष्ट्र की कोर्ट ने नहीं, ये गुजरात की हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। जबकि इनको सज़ा हाई कोर्ट की अदालत ने दी थी, वो इसलिए दी थी क्योंकि इनके केस को गुजरात से ट्रांसफ़र कर दूसरे स्टेट महाराष्ट्र में इसलिए कर दिया गया था क्योंकि जो पीड़ित थी उन्हें ये अंदेशा था कि शायद उसे इंसाफ ना मिल सके गुजरात की सरकार से। इसलिए इस केस को ट्रांसफ़र करके महाराष्ट्र की सरकार में इसको चलाया गया और जहाँ पर उसे न्याय मिला और इंसाफ मिला और इन 11 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा हुई। तो दोस्तों, इन 11 आरोपियों ने कुछ दिन जेल काटा और 2022 15 अगस्त को इन्हीं को आज़ाद कर दिया गया। ये कहकर कि इनका चाल-चलन बहुत अच्छा है। इन्होंने जेल में रहकर भी बहुत अच्छा अपने अच्छे होने का सबूत दिया है, अपने अच्छे होने का प्रमाण दिया है। तो दोस्तों, लेकिन जब आरोपियों को माफ़ किया गया, उसे बाहर निकाला गया, तो इसकी बिल्किस बानो और उसके परिजनों को भनक तक नहीं, जबकि उसके परिजनों में बचा कौन है? सिर्फ़ बिल्किस बानो है और उसका शायद कोई एक आध बच्चा है, बाकी सबको तो तभी मार दिया गया, माँ को, बाप को और उसके 6-7 लोगों को और मार दिया गया, तो बाकी उनको लापता कर दिए गए, जबकि उसके परिवार में करीब 17 लोग थे। 17 में सिर्फ़ बिल्किस बची है और कोई एक आध और जो भी है, वो बचा है, बाकी सबका कुछ पता नहीं कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, कहाँ पे क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं पता है। लेकिन जब बिल्किस बानो को सोशल मीडिया से खबर हुई कि इन आरोपियों को इज्जत बरी कर दिया गया है और निकलने के बाद इनका ऐसे स्वागत किया गया है जैसे वो कोई तीर्थ की यात्रा करके, तीर्थ धाम करके लौट रहे हो, हार पहनाए गए, उनके लिए तालियां बजाई गई, सब कुछ किया गया उनके लिए, उनका ऐसा स्वागत किया गया जैसे कोई बहुत बड़े धर्म के अधिकारी आ रहे हो, धर्माधिकारी आ रहे हो, कोई बहुत बड़े मंत्री जेल से आजाद होकर आ रहे हो, ऐसा उनका स्वागत किया गया। तब बिल्किस बानो ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया 2022 में, जिसका निर्णय आज 8 जनवरी 2024 को 22 साल बाद पुनः बिल्किस बानो को फिर एक बार इंसाफ मिला है और वो इंसाफ देने वाले 2 जजों की पीठ है, जिनके नाम हैं बीबी नागरत्नन और उज्ज्वल भूया। और उन्होंने ये भी कहा है कि इन सभी 11 आरोपियों को 2 सप्ताह के अंदर पुनः जेल में सर दिया जाए और जेल के अंदर इन्हें पुनः स्थापित कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है कि जो हाई कोर्ट ने इस तरह का आदेश पारित करके इनकी सजा माफ करके इनको बाहर निकलवाया है, जेल से बाहर निकलवाया, यह गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, ये तरीका सही नहीं था। ये क्योंकि इनके अधिकार ये हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था, क्योंकि सजा इन्हें महाराष्ट्र के कोर्ट से दी गई है, तो ये सजा का खत्म करने या समाप्त करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र कोर्ट का था, जहां से इनको सजा दी गई। वो जज चाहते तो इसकी सजा को माफ कर सकते थे या खत्म कर सकते थे या जो भी कर सकते थे, वो सिर्फ और सिर्फ उनके अधिकार क्षेत्र में था। खत्म करने का उनके भी अधिकार क्षेत्र में था। किसी भी देश की सजा को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही खत्म कर सकता है, उसे कम कर सकते थे, उसे जो भी कर सकते, ये सिर्फ उनके अधिकार क्षेत्र में था। ये गुजरात की कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं था। तो ये जो फैसला आनन फानन करके इनको बाहर निकाला गया है, वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में होने वाले इलेक्शन के चलते ही निकाला गया और इन्हें इलेक्शन में बड़े बड़े भव्य स्टेजों पर भी देखे गए, बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं के साथ प्रचार करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय किया है बिल्किस बानो के साथ, वो सराहनीय है। और दोस्तों, भारत के सभी नागरिक इन दोनों जजों को तहे दिल से शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्होंने बिल्किस बानो को न्याय देके पीड़ित महिला पर बहुत बड़ा उपकार किया है
और उन्होंने ये भी कहा है, साथ में अपने आदेश में उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी महिला, चाहे वो निचले तबके की हो या ऊंचे तबके, वो इज्जत से जीने का, सम्मान से जीने का उसको अधिकार है, चाहे वो समाज में कितनी भी ऊंची या नीची स्थिति पर क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दोषी की तरफ से भौतिक तथ्यों को दबाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर सजा माफी पर विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। और ये पूरा मामला गुजरात सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता ही नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि यह पूरा मामला गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। बिल्किस बानो की मांग पर यह पूरा केस मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। ऐसे में अगर कोई फैसला लेना था तो उस पर महाराष्ट्र सरकार को पूरा अधिकार था, यानी सजा में छूट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार के पास था। हालांकि इस केस में इतने पेच हैं, उसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के लिए भी फैसला लेना आसान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को जल्द रिहाई का फैसला रद्द कर दिया है और महाराष्ट्र और गुजरात की अदालतों और प्रशासनिक स्तर पर भी इस सजा माफी मामले में नेगेटिव ओपिनियन आया है। 2 हाई कोर्ट ने भी नेगेटिव ओपिनियन दिया था, गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया जाता। जस्टिस नागरत्न जी ने यह भी कहा कि इस अदालत में धोखाधड़ी का खेल खेला गया है। इस अदालत की ओर से गुजरात सरकार को छूट पर विचार करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। यह एक धोखाधड़ी का कार्य इस और हम मानते हैं कि इस अदालत के समक्ष फैक्ट को छिपाया गया है। ये अदालत में धोखाधड़ी की गई। इस तरह हम मानते हैं कि इस अदालत का 13 मई 2022 का आदेश सही नहीं था और कानून में असमान था। कोर्ट का कहना था कि आपने, यानी कि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पास साथ फ्रॉड किया है। आपने हाई कोर्ट की टिप्पणियों को सामने क्यों नहीं रखा? इससे पहले हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ टिप्पणियां की थी। ये सारे फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने छुपाए गए हैं। गुजरात में बिल्किस बानो के गैंगरेप केस के दोषियों को फिर जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार के से जल्द रिहाई के फैसले को पलट दिया, यानी कि खारिज कर दिया है। ये 11 दोषी इतनी जल्दी आसानी से हार तो नहीं मानेंगे। ये कोई और रास्ता देखेंगे। इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। एक तो ये है कि ये रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं इस आदेश के अगेंस्ट, और दूसरा ये कुछ दिन जेल में रहकर ये महाराष्ट्र सरकार से फिर सजा माफी की अपील कर सकते हैं। बस इनके पास यही 2 रास्ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिल्किस बानो के साथ जो इन 2 जजों, जिनका नाम है बीबी नागरत्न और उज्जवल भूबिया, इन्होंने न्याय करके पूरे मानव समाज को ये दिखा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी न्याय होता है। कोर्ट में ना तो कोई पार्टी देखी जाती है, ना दोषियों का कोई भी बैकग्राउंड देखा जाता है। अगर वाकई में दोषी हैं तो ऐसे जज मौजूद हैं जो न्याय करने के लिए अभी भी तैयार हैं और करते हैं, और इन 2 जजों ने ये कर दिखाया। अब दोस्तों देखना ये है, क्या ये 11 आरोपी जेल जाते हैं या कोई और दाव पेच लगाकर बाहर ही रहते हैं। तो दोस्तों आगे की जानकारी हम आपको फिर अगली वीडियो में देंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।